हेलो दोस्तों, नमस्कार। द बेसिक स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग सवाल जवाब यानी अमेजिंग फैक्ट जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। तो देखिए, सवाल में हमारे क्या है कि रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है, या डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है, लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों होता है, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं, अगरबत्ती जलाने के क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत कम लोग ही सोच पाते हैं कि ऐसा क्या होता है, ठीक है। छुट्टी सब लोग मना लेते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि क्या जो है मनाया जाता है। डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं, डॉक्टर के पास हमेशा सब जाते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जान पाते, नहीं सोचते हैं इसके बारे में कि डॉक्टर जो सफ़ेद ही क्यों पहनते हैं कपड़ा। या फिर दोस्तों जो है स्कूल बस पीला ही क्या होता है, ये भी लोग नहीं सोच पाते, सोचते हैं। या फिर लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगा होता है, उसका कोई काम नहीं है फिर भी लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है, ये चीज़ भी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यही चीज़ आज हम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घर में अगरबत्ती जलाने के फ़ायदे क्या है, घर में अगरबत्ती जलाने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें, भारत में अगरबत्ती का प्रचलन प्राचीन काल से ही जारी है, ठीक है। भारत में जो अगरबत्ती काफ़ी दिन से जलाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रारंभिक अगरबत्ती की जगह धूप का प्रचलन था, पहले जो है धूप बत्ती जलाते थे लोग, ठीक है। उसके बाद जो अगरबत्ती आया, तो इससे आइए सवाल के जवाब जानते हैं। में अगरबत्ती जलाने के 5 फायदे क्या क्या है, 5 पॉइंट इसके हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन है। पहला यह है कि देवताओं के समक्ष अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना, और दूसरा यह है कि घर में सुगंध को फैलाना, जिसमें मन शांति महसूस करे, ठीक। दूसरा है, अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है, ठीक है। घर में अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तीसरा है कि इससे घर के लड़ाई झगड़े और पितृदोष का भी शमन हो जाता है और घर में शांति बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा है, यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव है, चिंता है, तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाएं, ठीक है। फिर लास्ट है, इसका पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कहते हैं कि अगरबत्ती लगाने से दिव्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं और व्यक्ति को उनसे मदद मिलती है, ठीक है। ये था अगरबत्ती जलाने के फायदे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्या है। देखिए, अगला पॉइंट हमारा है कि स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है, ठीक है। तो स्कूल बस का रंग पीला क्या होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। दरअसल स्कूल बस तो आपने देखी होगी, स्कूल बस तो हमने देखा है, वही जो पीले रंग की होती है। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि स्कूल बसें आखिर पीले रंग की क्यों होती हैं, लाल, हरे व नीले रंग की भी हो सकती हैं, सही बात है। अगर आप यह बात नहीं जानते हैं तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं, आखिर स्कूल की बसों का रंग पीला क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है, बताएंगे आपको। आपको बता दें स्कूल बस पीले रंग का इसलिए पेंट किया गया क्योंकि पीला रंग हमें जल्दी आकर्षित करता है। पीला रंग क्या करता है, हमको जल्दी आकर्षित करता है। पीला रंग एक ऐसा है जिसे हम आसानी से बहुत दूर से देख सकते हैं। पीला रंग एक ऐसा रंग होता है जिसको हम लोग आसानी से बहुत दूर से देख सकते हैं। बारिश हो या कोहरा हो और ओस में भी हम इस रंग को आसानी से देख पाते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम बहुत सारे रंगों को एक साथ देखें तो पीला रंग सबसे पहले हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। पीला रंग जो है हमारे ध्यान को बहुत जल्दी क्या करता है, आकर्षित करता है। इसलिए जो बसें जो है पीला रंग करके कराई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला क्या, हमारे रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। रविवार की छुट्टी जो है बहुत स्पेशल, बहुत लोग के लिए होता है, आप लोग को पता ही है। तो क्यों मनाया जाता है ये आज हम जानेंगे। संडे यानी छुट्टी का दिन, संडे यानी क्या होता है, छुट्टी दिन होता है, मौज मस्ती का दिन, आराम का दिन। इस दिन दुनिया भर में कोई भी इंसान काम करना पसंद नहीं करता, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रविवार को ही क्यों छुट्टी मनाई जाती है। इसके पीछे कोई विशेष कारण
तो देखिए, तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। तो इसके कारण जानते हैं, इसके सवाल का हल जानते हैं क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, दुनिया के ज़्यादातर देशों में इसी दिन छुट्टी मनाई जाती है और इस दिन स्कूल, कॉलेज, कार्यालय व अन्य संस्था बंद रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है और इस दिन पूजा आदि करने से पूरे सप्ताह मन शांत रहता है, सभी कार्य बिना किसी परेशानी से सफल हो जाते हैं। पूरे सप्ताह के कार्य करने के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने के उद्देश्य से रविवार को छुट्टी रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि एक हफ्ता तक जो काम करते हैं 6 दिन तक, उसको एक दिन की छुट्टी के लिए, जो आराम देने के लिए शरीर को, इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो ये था रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब अगला दोस्तों हमारा है कि डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सफ़ेद कोट ही क्यों पहनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफ़ेद रंग को शांति और सुकून का रंग माना जाता है। सफ़ेद रंग क्या होता है, शांति और सुकून का क्या होता है, प्रतीक होता है। और डॉक्टर का काम अपने मरीज को इलाज करना और राहत महसूस करवाना, इसलिए डॉक्टर हमेशा सफ़ेद कोट पहनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हॉस्पिटल में आकर मरीज तनाव भरे माहौल में पॉजिटिव रह सके, इसलिए भी डॉक्टर हमेशा सफ़ेद कोट पहनते हैं। डॉक्टर के सफ़ेद कोट पहनने की शुरुआत 20वीं शताब्दी से हुई थी, क्योंकि सफ़ेद रंग को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। यह जो है 20वीं शताब्दी से ही जो है शुरू किया गया है। ठीक है, लोग सफ़ेद कोट ही पहनते हैं। ठीक है, और यह क्या होता है, एक सफ़ेद रंग जो होता है स्वच्छता का प्रतीक भी होता है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वरत्व का प्रतिनिधित्व भी है। और डॉक्टर के प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर या उनसे जुड़े सभी कर्मचारी सफ़ेद रंग का कोट पहनते हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग का कोट इसलिए सब लोग पहनते हैं क्योंकि जो है यह एक तरीके से क्या है कि ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वर की जो है प्रतिनिधि भी होती है। इसलिए जो है डॉक्टर हमेशा क्या करते हैं, सफ़ेद कोट पहनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डॉक्टर सफ़ेद कोट क्यों पहनते हैं। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों क्या, तो अगला दोस्तों क्या है, लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाए जाते हैं। लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सबसे पहले कारण है कि लिफ्ट में शीशा लोगों का ध्यान बटा रखता है। शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर हाँ, शीशा आपका ध्यान बटा रखता है। जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ था तब लोगों ने इससे के धीरे काम करने के लिए शिकायत की, जिसके बाद से लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों को लिफ्ट में शीशे लगाने का आइडिया आया और ये आइडिया कामयाब भी हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए दूसरा का पहला कारण था। दूसरा कारण यह है कि लिफ्ट में शीशा आपको बोर होने से भी बचाता है। मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं और आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो ऐसे में आप ऊपर नीचे देखते हैं और अगर शीशा ना रहे तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। ठीक है, शीशा, सही बात, शीशा सामने अगर रहेगा तो आप बार बार जो है शीशे में देखेंगे। फिर अगला कारण, लिफ्ट में शीशा लगे रहने से आप खुद को उसमें देखते हैं और जिससे आप कब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, ये भी बातें जो है सही है। यही बात है जो है लिफ्ट के अंदर क्या है, शीशा लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या। ठीक है, अगला है, लास्ट पॉइंट है, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते। तो देखिए, इसका सीधा सा सवाल है कि मुसलमान कुत्ते पालते हैं या पाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 पालतू कुत्ते हैं और भारत की बात करें तो वैसे ही भारत में लाखों की तादाद में मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे तो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। तो जो 2 वक्त की रोटी भी मुसलमान से मुश्किल से कमा पाता है, तो कुत्ता पालने से ज़्यादा अपने ही पालने को सोचता है। वैसे भी कुत्ता पालने में तो पैसे लगते हैं, इसलिए आप इस फिजूल मसलों को छोड़ें और गरीब दूर करने के मसलों पर जोर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये, मुसलमान कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन जो है थोड़ा सा गरीबी होने की वजह से
ठीक है। कम पैसे होने की वजह से जो है कुत्ता वो पाल नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुत्ता पालना कोई मना नहीं है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है सवाल जवाब था। अब अगर उम्मीद करता हूँ अगर हमारे बताए गए सवाल आपके पसंद आया हो तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो हमारा, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।